बरसात से पहले झारखंड में नक्सलियों के गढ़ को तबाह करने की तैयारी शुरू हो गई है। एक साथ 10 से 15,000 जवानों की तैनाती सारंडा के जंगल में की जा रही है, जिससे वह नक्सलियों पर कहर बनकर टूटेंगे। और जो डेडलाइन डीजीपी ने तय की है कि बरसात से पहले नक्सल मुक्त झारखंड होगा, हर ओर खुशहाली होगी, उस दिशा में अब कार्रवाई शुरू हो गई है। सारंडा के जंगलों को चारों ओर से घेरने की तैयारी शुरू है और जवान सारंडा पहुंचना शुरू कर चुके हैं। बता दें कि अब तक भी सबसे अधिक नक्सल विरोधी अभियान में जवान इसी सारंडा जंगल में लगे थे, लेकिन जैसे जैसे अब डेडलाइन जो है कि बरसात से पहले माओवादियों का खात्मा होगा, जो करोड़ रुपए के इनामी हैं, 1-1 करोड़ के 3 इनामी इस जंगल में हैं, उन्हें किस तरह से घेर कर पकड़ना है, तो उस दिशा में अब निर्णायक लड़ाई की शुरुआत की गई है। सीआरपीएफ, झारखंड जगुआर, कोबरा और चाईबासा पुलिस के अलावा कई झारखंड पुलिस के अलग अलग इलाकों से जो जंगल में अभियान में शामिल रह चुके हैं, उनकी पोस्टिंग इस इलाके में की जा रही है और घेराबंदी कर अब बड़ी चोट पहुंचाने की तैयारी है, जिससे नक्सली साफ हो जाए। बता दें कि कोल्हान के जंगल में नक्सलियों के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा को पूरी टीम के साथ सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। इस दिन भी नक्सलियों के सबसे बड़े नेता का सामना होगा और वह खत्म हो जाएगा। इसके अलावा एनलदा और अनगेश निगेशिया और कई इनामी माओवादी जो है वो इस जंगल में मौजूद है। जब 15,000 से ज्यादा फोर्स एक साथ अभियान में शामिल किया गया, तो आप समझ लीजिए कि मुकाबला किस तरह से है। अब नक्सलियों से मुकाबला नहीं बल्कि आईईडी से है। बस आईईडी जिस दिन डिस्ट्रॉय हो गया, जो बम निरोधक दस्ता चल रहा है, आईईडी को लगातार जंगल से डिफ्यूज कर रहा है, ब्लास्ट कर रहा है उसे, तो बस इसके बाद माओवादियों का खात्मा नजदीक हो जाएगा। माओवादियों को भी यह बात समझ में आ गई है कि अब उनका अंत बेहद करीब है। तभी तो जैसे जैसे सुरक्षा बल के जवान आगे बढ़ रहे हैं, माओवादी आईडी का जाल जो जंगल में बिछा कर रखे उसे ब्लास्ट करते हैं और कई बार जवान हताहत होते हैं। अगर सिर्फ इस साल की बात करें तो 2 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन इन तमाम शहादत का बदला अब आर पार की लड़ाई के मूड में होने वाला है और सीधे तौर पर कोल्हान के जंगल से अब नक्सलियों का खात्मा होगा। जैप की भी तैनाती जो है वो की गई है और इससे सीधे तौर पर जो झारखंड जगुआर अपने आप में झारखंड के जंगलों को बेहद करीब से तमाम जवान जानते हैं। स्पेशल ट्रेनिंग इन्हें दी गई है कि कैसे जंगल में वार करना है और कैसे तमाम चीज़ों को धरातल पर उतारना है। इनके अलावा 15 डीएसपी समेत आईपीएस को भी भेजा गया है, जो मॉनिटरिंग करेंगे पूरे अभियान की। सारंडा के चाईबासा में चाईबासा पुलिस, कोबरा, झारखंड जगुआर, सीआरपीएफ, जैप मिलकर एक बड़ा अभियान चला रही है और 54 कैंप 1 महीने के भीतर स्थापित किया गया है। तो आप खुद समझ लीजिए कि किस तरह से ताकत सुरक्षा बल के जवानों ने झोंक दिया है और नक्सलियों को निस्त नाबूद करने के लिए जो लड़ाई शुरू की गई है उसे अब अंजाम तक कब पहुंचाना है। कोल्हान एकमात्र ऐसा इलाका माना जाता है जहां नक्सलियों का सबसे बड़ा गुट डेरा डाले हुए है और यह करीब 2 साल से एक ही जगह पर है, जिसमें 3 बड़े माओवादी यानी 1-1 करोड़ के इनामी कमांडर है। तो आप सोचिए कि इनका दस्ता भी बड़ा है, लेकिन जो चोट माओवादियों को पहुंचाई जा रही है, जो बंकर बरामद किए जा रहे हैं, बंकर को ध्वस्त किए जा रहे हैं, तो इससे माओवादी टूट चुके हैं और अब हताशा में है। तो शीर्ष माओवादी नेता मिसिर बेसरा, अनमोल, मोचू, अनलदा, असीम मंडल, अजय महतो, सागेन, अंगेरिया, अश्विनी, पिंटू लोहरा, चंदन लोहरा, अमित हासदा, जयंत रापामुंडा अपने दस्ते के साथ सारंडा के इलाके में घूम रहा है, लेकिन इसकी घेराबंदी के लिए 15,000 जवान जंगल में पहुंच चुके हैं। तो साफ तौर पर कैसी लड़ाई होने वाली है कि 40 से 50 की संख्या में कैडर जो है उसे अब 15,000 जवान घेर कर अगर वह आत्मसमर्पण नहीं करता है उसे मारेंगे। इस दौरान हेलीकॉप्टर से भी मदद ली जाएगी और साफ तौर पर निर्णायक लड़ाई की शुरुआत हुई है। अब अंजाम जो होगा, लेकिन एक चीज तो साफ है कि कई शहादतें हुई लेकिन जवान रुके नहीं
अब निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं और खुद इसकी मॉनिटरिंग पुलिस मुख्यालय से डीजीपी अनुराग गुप्ता कर रहे हैं। सीएम बीच बीच में जो बैठक कर रहे हैं। तो साफ है कि अब तमाम चीजें तैयार है, बस अंतिम कील जो कहते हैं ना कि माओवादियों के गढ़ में ठोकने तमाम जवान उतर गए हैं और उस कील को ठोककर वहां के जंगल में फतह करेंगे, अपना कैंप बनाएंगे। जिस जंगल में आजादी से अब तक नक्सलियों का वर्चस्व रहता था, वह जंगल अब नक्सल मुक्त होगा और वहां विकास की गंगा बहती हुई दिखेगी।